मैं फादर नीलेश, आपका डिजिटल पेरिश प्रीस्ट। आइए शुरू करता है प्रभु का नाम लेकर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। कई बार लोग हमें पूछते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, और हम कहते हैं हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। तो दूसरा सवाल आता है, कौन सा वाला क्रिश्चियन? तब हमें बताना पड़ता है मैं कैथोलिक क्रिश्चियन हूं। ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आजकल दुनिया में हजार डिनोमिनेशंस है। आइए हम जाने एक कैथोलिक शब्द कहां से आया, उसका मतलब क्या है और क्यों आया। हर कैथोलिक, हर ऑर्थोडॉक्स और हर प्रोटेस्टेंट जानता है कि जब यीशु ने कहा मैथ्यू 16:18 में, हे पीटर तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा, प्रभु ने कहा वो जरूर पूरा होता है। और ये हुआ भी। यीशु मरने के 50 दिन के बाद पेंतेकोस्त का दिन, जब पवित्र आत्मा उतर आया, अपोस्तल पर आया, जो अपोस्तल डरा हुआ था, घबराया हुआ था, छुप के बैठा था, उसमें एक नई जान आ गई। वो लोग बाजार में गए और संत पीटर ने पहली बार प्रचार किया। एक्स चैप्टर 2:41 में लिखा है, जब पीटर ने प्रचार किया, पहली बार एक ही प्रचार से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और कलीसिया की शुरुआत हुई। ये कलीसिया का कोई नाम नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ यीशु के अनुयायी, यीशु के फॉलोअर्स माने जाते थे। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि वही दिन से शुरू हुई कैथोलिक कलीसिया ने आज भी अपने नीति नियम नहीं बदले। ओनली इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट चेंज इज रूल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे अलग अलग नाम से हमें पुकारा गया। अंत में एंटियोक में हमें क्रिश्चियन नाम दिया गया। वही एंटियोक में और वहां का बिशप सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक ने अपना लेटर में कैथोलिक शब्द का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, आइए हम पढ़े, जहां पर बिशप होता है वहां पर मंडली एकत्र होती है, जहां यीशु होता है वहां कैथोलिक कलीसिया होती है। उन्होंने कैथोलिक शब्द का व्याख्या नहीं दिया, उसका मतलब नहीं समझाया, क्योंकि उनका ये लेटर लिखने से पहले ही ये शब्द बहुत पॉपुलर था। आदमी लोग को मालूम था कैथोलिक का मतलब क्या है, इसलिए उन्होंने कोई व्याख्या इसके बारे में नहीं दी। जैसे जैसे ये 3000 से शुरू हुई पहली कलीसिया बढ़ती गई, अलग अलग देशों में फैली, क्रिश्चियन लोगों के बीच में वाद विवाद, डिफरेंसेस, डिसएग्रीमेंट हुआ करता था। हम लोग देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 15:1 और 2 में यहूदी क्रिश्चियन और गैर यहूदी के बीच में डिफरेंसेस आ गया। यहूदी कहते थे बिना खातना किए, सर्कमसिजन किए किसी को भी साल्वेशन नहीं मिलता है। मगर जब कभी ऐसा वाद विवाद हुआ तो कलीसिया ने शुरू से ही अपोस्तल के पास जाकर उसका बारे में जाना। फर्स्ट जेरूशलेम काउंसिल AD 50 में बुलाई गई। वहां पर अपोस्तल पीटर के साथ बैठकर लोगों ने निर्णय लिया कि गैर यहूदी को बिना सर्कमसिजन, बिना खातना का भी बपतिस्मा दिया जा सकता है और उनका उद्धार हो सकता है। धीरे धीरे बहुत सारे देशों में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हुआ। अलग अलग लोगों ने अपना अपना फिलोसॉफी, अपना अपना थियोलॉजी, अपना अपना समझ के अनुसार क्रिश्चियन धर्म का बारे में बताना शुरू किया। और बहुत सारी चीज़ गलत थी, अपोस्तल के द्वारा सिखाई गई नहीं थी। उन लोगों को अपोस्तल लोगों ने और मंडली ने सिखाया कि आप रिपेंट करो, आपका टीचिंग रॉन्ग है। कई लोगों ने स्वीकार किया, उनको एक्सेप्ट किया गया, और जो लोगों ने उसका अस्वीकार किया उन्हें एक्सकम्युनिकेशन किया गया। आइए कुछ मंडली के बारे में हम जानें। पहली सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी में कैसे कैसे डिनोमिनेशन शुरू हुए थे। पहली सेंचुरी में इबोनाइट्स बोलने वाला एक ग्रुप निकला। वो मानता था कि यीशु मसीहा है मगर परमेश्वर का बेटा नहीं है। चर्च ने इस ग्रुप को भी रिजेक्ट किया।
मगर वो भी अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते थे। सेकेंड सेंचुरी में दूसरा ग्रुप निकला, मोंटानिस्ट। वो कहता था कि मुझे डायरेक्टली प्रभु से रेवलेशन मिलता है, इसलिए मेरा रेवलेशन यीशु का रेवलेशन से भी इम्पॉर्टेंट है, मेरी बात मानना जरूरी है, यीशु की बात से भी ज़्यादा मेरा बात मानना जरूरी है। मगर वो भी अपने आप को क्रिश्चियन मानता था। फोर्थ सेंचुरी में एरियनिस्ट नाम का एक ग्रुप निकला। वो यीशु को एक छोटा मोटा गॉड, सेमी गॉड मानते थे। वो लोग भी अपने आप को क्रिश्चियन मानते थे, चर्च ने उनको रिजेक्ट किया। और एक ग्रुप निकला, मार्सियोनाइस्ट। ये लोग कहते थे वहाँ दो परमेश्वर है, ओल्ड टेस्टामेंट का अलग वाला और न्यू टेस्टामेंट का क्राइस्ट। इसको भी चर्च ने रिजेक्ट किया, फिर भी वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन मानते थे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप निकले जो रॉन्ग टीचिंग सिखाते थे मगर अपने आप को क्रिश्चियन मानते थे। जैसे आज भी हमें बताना पड़ता है, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ मगर अलग वाला, कैथोलिक वाला क्रिश्चियन हूँ, ओरिजिनल चर्च वाला क्रिश्चियन हूँ। उसी तरह फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी में भी ये शब्द यूज करना पड़ा। दूसरा अलग अलग क्रिश्चियन बोलने वाला डिनोमिनेशन से अलग दिखाने के लिए चर्च ने एक नाम रखा, इसलिए एक ग्रीक शब्द यूज किया गया, कैथोलिकोस, माने यूनिवर्सल, सबके लिए, सर्वव्यापी। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 4 में देखते हैं अलग अलग विवाद हो रहा है। कोई कहता है मैं पौल के द्वारा बपतिस्मा लिया हूँ, कोई कहता है मैं अपोलो के द्वारा बपतिस्मा लिया हूँ, कोई कहता है मैं पीटर के द्वारा बपतिस्मा लिया हूँ। मेरा इंपॉर्टेंट है मैं पीटर का पार्टी का हूँ, मैं पौल का पार्टी का हूँ, मैं अपोलो का पार्टी का हूँ। तब जाकर चर्च ने कहा नहीं, हम यीशु के हैं, हम यूनिवर्सल है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, न तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं, एक हो गए सबके लिए, यूनिवर्सल। कितना प्यारा नाम, कितना सुंदर नाम, कितना परफेक्ट नाम, कैथोलिक। ना पॉल का, ना पीटर का, ना लूथर का, ना किसी का, यीशु का, यूनिवर्सल। यीशु सबका मसीहा है, सारी दुनिया का मसीहा है। धीरे धीरे ये कैथोलिक शब्द जिसका मतलब है यूनिवर्सल चर्च, उसका मतलब और एक निकला, वो है सच्चा चर्च, यीशु के स्थापित किया हुआ मंडली, ओरिजिनल चर्च। इसलिए जब हम आज कैथोलिक कहते हैं, हम ऐसा नहीं बताते हैं कि हम यूनिवर्सल ही है। हाँ यूनिवर्सल है, साथ ही साथ हम कहते हैं कि ये यीशु के स्थापित मंडली है, अपोस्टल द्वारा शुरू की मंडली है, ओरिजिनल चर्च है। नाइसिया की पहली काउंसिल जो 325 में बुलाई गई थी, जहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया गया था, उस अपोस्टल क्रीड में ये शब्द यूज नहीं किया गया है, आई बिलीव इन द होली कैथोलिक चर्च। तो ये शब्द नया नहीं है, रिफॉर्मेशन के बाद शुरू करने वाला नहीं है, 325 से भी पहले ये शब्द को यूज किया गया है। टेलर मार्शल ने कहानी लिखी है, नेपोलियन बोनापार्ट एक बार जाकर एक कार्डिनल को कहता है कि मैं कैथोलिक चर्च को खत्म करने वाला हूं, मैं रोम जाकर कैथोलिक चर्च को खत्म कर दूंगा। वो कार्डिनल ने हंसते हंसते कहा, बेफिक्र जाओ, 2000 साल से अंदर से, माने हम लोगों ने हमारे अपवित्र जीवन के द्वारा, हमारी गलतियों के द्वारा चर्च को डिस्ट्रॉय करना कोशिश किया, नहीं कर सके। कितने राजा लोगों ने, कितने लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करना चाहा, नहीं कर सके। तुम भी कोशिश करके देखो, अगर ये यीशु का है तो इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। समझ में आ गया? डोंट बी अफ्रेड, यू आर इन द जीसस पार्टी, क्राइस्ट पार्टी इन द कैथोलिक चर्च। बी प्राउड टू बी कैथोलिक। गॉड ब्लेस यू। See you next Friday.